नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपके सामने 100 प्राचीन मिश्र दंड लगाकर दिखाऊंगा और वो भी कुंभक विधि के साथ। यानी कि हर बार हर एक दंड सांस भर के पूरी क्रिया के साथ की जाएगी। तो दोस्तों दंड चलने देते हैं। इसके साथ में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा जो कि आप अपने उपयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मिश्र दंड क्या है, इसको लगाने के क्या फ़ायदे हैं, उसके साथ कुंभक किसको बोलते हैं और इसका दंड लगाने में क्या उपयोग होता है। फिर साथ में ही बताऊंगा कि ये 100 विधिवत तरीके से दंड लगाने का बल मैंने कैसे अर्जित किया है और आप इसको अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बातचीत शुरू करते हैं। दोस्तों यूँ तो प्राचीन काल से हमारे ऋषियों, गुरुओं, योद्धाओं ने हमें कई पद्धतियाँ बताई हैं जिनसे हम अपने अंदर बल, ऊर्जा व ताकत का निर्माण कर सकते हैं। मैं उनमें से ही एक आपको बताता हूँ जो कि मिश्र दंड है। दोस्तों देखने में ये दंड आपको साधारण लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। इस दंड को अनेक योगों को मिलाकर संयुक्त करके एक दंड बनाई गई है जिसे मिश्र दंड कहते हैं। मिश्र का मतलब होता है मिला जुला। इस दंड में भी ऐसे ही मिश्रण किया गया है और फिर इसको बनाया गया है ताकि ये आपके पूरे शरीर पर काम कर सके। इस दंड को लगाने से आपके पूरे शरीर का निर्माण होता है। कोई भी एक अंग ऐसा नहीं जिस पे ये काम ना करे। अब दोस्तों जैसे ही इस दंड में कुंभक मिला दी जाती है वैसे ही ये आपका दम बनाने लगती है। मतलब कि हर एक दंड आप अगर सांस भर के लगाने लगते हैं तो यूं आपको खुद ही अंदर से बल निर्माण होने का महसूस होने लगता है। पुराने समय के लोग इन्हीं दंडों को लगाया करते थे। पहलवान भी इन्हीं दंडों को लगाकर मजबूत बना करते थे। दोस्तों अगर आप एक दिन छोड़कर इस दंड को लगाते हैं तो आपको जिम में भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, बस इसको विधिवत तरीके से लगाया जाए। दोस्तों गांव-गांव में चलने वाले अखाड़े अब देखने को नहीं मिलते। ग्रामीण इलाकों में बुजुर्गों, नौजवानों द्वारा किए जाने वाली कसरत भी कम ही दिखती हैं। अब लोग सिर्फ जिम की बातें ही करते हैं, जबकि पुरानी व परंपरागत कसरत प्रणाली इतनी सक्षम है कि अगर इसका सही अभ्यास किया जाए तो शरीर में कई बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी। लेकिन आज आधुनिकता व नई तकनीक के नाम पर पुरानी व कारगर कसरत पद्धति को तिलांजलि दी जा रही है, जिसका असर भी आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यकीन मानिए केवल 10 दंड सही विधि के साथ भी आपको लगाने में मुश्किल आ जाएगी। 10-20 दंड में तो लेने के देने पड़ जाएंगे अगर आप विधिवत तरीके से लगाने लगे थे। दोस्तों नियमित तौर पर अगर इसका अभ्यास किया जाए तो शरीर के मोटापे से निजात मिल जाएगी आपको। आपके हार्मोन्स एक्टिव होने लगे, शरीर सही शेप में आने लगेगा। इससे शरीर स्वस्थ, सुडौल और एट्रैक्टिव भी बनता है। दोस्तों अगर आप इसको नियम से लगाने लगते हैं तो ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे रोग भी आपके सामने नहीं पड़ेंगे। आपके दिल और फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी, मांसपेशियों की क्षमता बढ़ जाएगी और आप अंदर से उत्साह महसूस करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आप भी इतना बल अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं। तो आइए इसका समाधान ढूंढते हैं कि जिससे आप भी इतना ही बल अपने अंदर निर्माण कर सकें। तो दोस्तों पहला तरीका तो यही है कि आप अपनी कसरत में कुंभक का प्रयोग करने लगें। कुंभक के बारे में बस थोड़ा सा और विस्तार से बोलना चाहूँगा। कुंभक में दोस्तों एक होता है आंतरिक कुंभक, दूसरा होता है बाहरी कुंभक। आंतरिक कुंभक के अंतर्गत आप श्वास को अपने अंदर रोक कर रखते हैं, जबकि बाहरी कुंभक में आप सांस बाहर छोड़ते हैं और फिर उसको रोक के रखते हैं। कुछ कुंभक की आवृत्तियां शुरुआत में 1-2-1 की ही होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप श्वास लेने में 1 सेकंड लगा रहे हैं तो उसे 2 सेकंड के लिए अंदर रोकें और 2 सेकंड में ही बाहर निकालें। फिर धीरे धीरे करके 1-2-2 या 1-3-2, 1-4-2 का अभ्यास करने लगें। अब दोस्तों इसके फायदे भी सुनिए। कुंभक के अभ्यास से आयु की वृद्धि होती है, संकल्प और संयम का विकास होता है, भूख और प्यास पर कंट्रोल किया जा सकता है, फेफड़े शुद्ध और मजबूत होते हैं, शरीर कांतिमान बनता है, नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। दोस्तों नियमित कुंभक के अभ्यास से आपके फेफड़े बहुत मजबूत हो जाएंगे। नियमित कुंभक प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी ही नहीं होगी। आपके शरीर में शारीरिक बल, ऊर्जा व क्षमता में वृद्धि होती चली जाएगी। आपकी भुजाओं का बल में वृद्धि होगी, आपके सीने का आकार चौड़ा होता चला जाएगा, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती चली जाएगी। दोस्तों अगर आपने व्हेल मछली को कभी देखा हो तो उसकी उम्र का भी राज यही है कि जिस तरह से वो सांस लेती है और छोड़ती है। बड़ और पीपल के वृक्ष की आयु का राज भी यही होता है। वायु को योग में प्राण कहते हैं दोस्तों। वायु को शुद्ध होना जीवन की दीर्घता के लिए बेहद ज़रूरी है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा असर कर रही है और शरीर का बल खराब करने वाला वो है अनुचित खान पान। मतलब आपको करना है कि आप उचित आहार लें और उपवास करें। दोस्तों उत्तम, सात्विक और स्वादिष्ट खाने के बजाय आजकल फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक की ओर रुझान ज़्यादा बढ़ गया है।
भोजन से केवल भूख ही शांत नहीं होती, बल्कि इसका प्रभाव तन, मन एवं मस्तिष्क पर पड़ता है। जैसा खाओ अन्न, वैसा होगा मन। आहार का सही चयन करना ज़रूरी है दोस्तों। आप क्या खा पी रहे हैं, इस पर ज़रूर ध्यान दें। शरीर को क्षरण से बचाना है, तो आप सही आहार लें। इसके अलावा सप्ताह में 1 दिन उपवास ज़रूर करें। उपवास से शरीर शुद्ध और निर्मल होता है। दोस्तों, आहार पर नियंत्रण ज़रूरी है, इससे जीवन दीर्घायु बनता है और आहार पर नियंत्रण से मनुष्य का जीवन काल भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, ये आपको नकारात्मक कैलोरी भी देता है। जंक फूड नेगेटिव कैलोरी फूड की श्रेणी में आता है, क्योंकि उनको पचाने के लिए शरीर से अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, अगली चीज़ जो है वो है ध्यान और नींद। दोस्तों, उचित समय पर सोना और उचित समय पर उठना ज़रूरी है। देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना सब कुछ खराब कर देती है। इसलिए प्राचीन समय में लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्यावाद के बाद सो जाते थे। आपकी नींद गड़बड़ है तो योग, निद्रा और ध्यान का सहारा लें। ध्यान जहाँ हमारे जागरण को ठीक करता है, वहीं ध्यान का नियमित अभ्यास करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आत्मिक शक्ति से मानसिक शक्ति की अनुभूति होती है और मानसिक शक्ति से शरीर स्वस्थ अनुभव करता है। दोस्तों, ध्यान से आपका विजन पावर बढ़ता है तथा व्यक्ति में निर्णय लेने की शक्ति एवं क्षमता का विकास होता है। ध्यान से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। ध्यान से हमारा तन, मन और मस्तिष्क पूर्णतः शांति, स्वस्थ और प्रसन्नता का अनुभव करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी चीज़ की, जो सबका बल खा रही है। वह है अत्यधिक सोचना, और सोचना वह भी कैसा, नकारात्मक। तो दोस्तों, अगर आप तीसरे नंबर पर बताए गए वो प्रयोग करते हैं, जिसमें हमने ध्यान की बात की है, तो ज़रूर आपका ये जो नेगेटिव सोचना है वो बंद हो जाएगा। दोस्तों, अब है सबसे आखिरी चीज़, जो आपके अंदर शरीर में असीम आश्चर्यजनक बल भरेगी, और वो है ब्रह्मचर्य। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो कोई और बात करने की ज़रूरत ही नहीं। दोस्तों, परशुराम, हनुमान जी, भीष्म जैसे महान पुरुषों ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर ब्रह्मचर्य व्रत की महत्ता प्रमाणित की है। लेकिन दुख की बात तो यही है कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी साधारण स्त्री पुरुष नहीं अपना सकता। फिर भी आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, अमल में लेना ना लेना आपका। दोस्तों, अगली वीडियो आपको टेक्निकल सेगमेंट में देखने को मिलेगी, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।